रख लो अच्छा। ऐसे वो क्या करते थे, लक्ष्मी जी पे चढ़ता है तो वो इसी चढ़ पे करता है, फूल गिरले चढ़ता है, लक्ष्मी जी पे कृष्ण जी पे गिरले चढ़ता है, वो फूल गिरले चढ़ता है। रात के धमकता है, रात के ही धमकता है, रात में ही सुबह में। मतलब उसको रख लो, बड़ी अच्छा है, नहीं जानते हो तब न बोलो। अच्छा बाद में बात कर लेंगे। कहाँ तक बताए थे? 4 के दूसरा बता दिए थे, नहीं बताए थे, बता दिए थे। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर, तो इसका लिखो। यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, 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 कुछ भी मान लो, कर्ण अगर मानना है तो के मान लेते हैं। यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, कुछ भी मतलब के मान लेते हैं। यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण के है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वो सब समेट के बैग में रख लो, जब लेवे की हो तो काम की चीज़ है। यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण के है, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम मान के चल रहे हैं के है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब हम सूत्र बता रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। मान लेते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण के है, तो एक बात फिक्स है कि अगर ये वाला x है न, तो ये भी x ही होगा, क्योंकि उसमें बोल रहे हैं सम द्विबाहु, और इसके बाद है सम कोण त्रिभुज। तो सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। यानी इतना से समझ में आना चाहिए कि बराबर होगा दो गो भुजा, तो ये दोनों बराबर होगा आपस में। अगर ये x है तो ये भी, वो भले ही अलग होगा, पता नहीं। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण मतलब वही है लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये तो कर्ण स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अगर दोनों को जोड़ दे तो पता चला 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये बता। के स्क्वायर बटा 2, या के बराबर इतना, मतलब दोनों याद रखना है कि इतना इतना है।
ज़रूरत पड़े तो x बराबर भी पूछ सकते हैं कि x इक्वल टू कितना नज़र आया, ये बता। ज़रूरत पड़ने पे x बराबर ऐसा नहीं पूछेंगे, रहे दो। इतना याद रहे कि x स्क्वायर बराबर इतना। ये समझा दिए कि सम द्विबाहु माने क्या होता है, बराबर दो भुजा। उसके बाद उधर ये समझा दिए कि बराबर कौन कौन है, तो ये वाला और ये वाला। कर्ण तो खैर अलग, कर्ण तो कह सकते हैं ना कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या दिया हुआ है। ये दोनों हम अपने मन से माने हैं, ये दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं कि x है। लेकिन जब एजा सूत्र लिखेंगे समकोण समद्विबाहु अभी हम नहीं मान के चलते हैं, हम अब इसको कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे मतलब समझ रहे हो कि हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार मतलब x नहीं है और ऊंचाई मतलब भी x है, तो आधार भी x ऊंचाई भी x, तो 1/2 x गुने x मतलब x स्क्वायर। अब तो खुद सोचो कि x स्क्वायर के वैल्यू पहले ही निकाल लिए थे, कितना, k स्क्वायर बटा में 2। देखिए ऊपर k स्क्वायर बटा में कितना, अब k को हम ऐसे भी शुरू में लिख दिए कि k क्या है, तो कर्ण स्क्वायर बटा में, तो ये तो हम कल ही लिखे थे। अब बोले थे कि अगला दिन बता देंगे। सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है और हम साबित कर दिए। नोट डाउन, कर्ण स्क्वायर बटा 4 मिटा दें। नहीं, फॉर्मूला साबित किए इसलिए रुकते हैं, लिख लो जल्दी, लिख लो। हम नहीं मानते, साबित करना इतना ज़रूरी है। लेकिन सब पूछता है इस सूत्र करने से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो ले भाई प्रूफ कर दिए। याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर भूल गए तो साबित कर लेना, हम साबित भी कर दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आए कि ये समझने में क्या ध्यान जाता है, अजीब है। मिटा दिए ना, तो भूल गए कि छापिल देना था। बोलो तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा, कर्ण स्क्वायर बटा 4। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल एगो भी याद हुआ तो वो 100 को लिखने के बराबर है। फॉर्मूला खास करके, क्योंकि एग्जाम में अगर नहीं याद रहा फॉर्मूला तो अटक जाओगा। हाँ, अभी बोल रहे थे एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200, अब वही वो बीजिए और रख लो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। है इसको वो जो नॉर्मली तुम लोग चढ़ाते हो उससे ज़्यादा जिनको देते हो ना वो ज़्यादा यही मानते हैं। वो क्या है जानते भी हो? नहीं, जानबे नहीं कर रहे थे।
बता देंगे, ठीक है, बाद में। क्या बोले, समद्विबाहु समद्विबाहु सम कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना देले है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर लिखे तो कर्ण स्क्वायर पट्टा 4 इधर 200, तो ऐसे भी कर्ण स्क्वायर बराबर बोलो। हाँ, 4 से नहीं कट गया, 50। चार अब 200 काट दो, 50। इधर जो बटा है ना, उधर जाके गुना होगा, पता चले जबरदस्ती काटे में लगल है। हाँ, अगर कर्ण बराबर पूछे, देखो अगर इधर 4 गुना होता ना तो भले ही 4 काट देते, लेकिन जो पहले से बटा में है ना उधर जाके गुना हो जाएगा। फिर इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो स्क्वायर इस तरफ जाके रूट अंडर हो जाएगा 200 गुने में 4। तो कर्ण बराबर कितना आ गया? 200 के रूट। तो 200 के रूट ऐसे समझो, 100 के रूट 10 और 4 के रूट, तो इसमें अभी भी क्या बच गया? जैसे हम तो बोल रहे हैं 100 के रूट, होता है और यूट्यूब पे देखने वाला भी तो ऐसा ऐसा होगा, तो समझे जाए तो मोबाइलवा देख नहीं दिखता है, इधर खाली है। 2 गुने 200 को लिख सकते हैं, 2 गुने, इतना तो बड़ा जगह है, कहीं भी बैठ जाओ, 2 गुने 100 और गुने में, अब तो कह सकते हैं कि 100 के रूट कितना? 100 के रूट 4 10 और 4 के रूट कितना? 2। तो रूट में बचा कौन? 2। तो कर्ण कितना हो गया? 10 दूनी 20, रूट अंडर 2। सेंटीमीटर की मीटर? सेंटीमीटर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। कर्ण 20 रूट 2 सेंटीमीटर बन जाएगा। पिछला हिसाब सब बनल है, 1 से लेके कहाँ तक? 4 तक है। थ्योरी लिखल है, त्रिभुज क्या है सब लिखल है। हाँ, वो तो यही लिखवाए होंगे, वो तो छापे के टाइम भी दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, देखो कुछ कुछ वैसा मिल जाएगा जो कहेगा कि हर एक फॉर्मूले साबित करो। तो जिस लेवल के तो नहीं होने, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। इन नाम के हीरोन फार्मूला नहीं है, इसका प्रूफ भी ढूंढोगे ना तो शायद कोई होगा कोला खिड़की में घोसल घासल जो तुमको बताएगा, इसका प्रूफ कोई नहीं करेगा, क्योंकि नाम है हीरोन फार्मूला। मतलब ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जितना आप दिमाग लगा रहे हैं प्रूफ करने में, उससे अच्छा है कि याद रखिए समय आने पे दुनिया छोड़ो ना, हम ही प्रूफ कर देंगे। हम ही चालू है, हम ही बोल रहे हैं इसके सामने, हम ही साबित कर देंगे। इन्होंने क्या ढनक रहा, हम ही साबित कर देंगे। यूट्यूब पे नहीं कोई करेगा, अब नहीं कैले भी होगा तो अच्छा बात है, लेकिन हम मानते हैं कि वो याद रख,
त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 9वां 10वां वाला तो नहीं कहते, हर फॉर्मूले प्रूफ करो। आईएससी में दिखा देंगे केकरा क्या बोलते हैं। याद रखो बाबू, यहाँ यादें रखना है। जैसे अभी जो क्वेश्चन लिखा है, अभी जो क्वेश्चन बोल रहे थे, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भुजा की लंबाई कितना है? 8 मीटर। निकालना क्या है? अब कोई चाहे तो इसको सीधे सीधे बना दे। सीधे सीधे मतलब इस तरह से कि ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। तो पहले इस तरह से मेहनत करे कि s बराबर 8 प्लस 8 अब बटा में 2। इतना मेहनत करके निकलेगा 8 8 16, मतलब कि 24/2। 24/2 मतलब, अब फिर लिखेंगे त्रिभुज का कितना? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रूट अंडर एस मतलब 12। जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो। 12 माइनस 8, तो 12 ई घट के 4, ई घट के 4, ई घट के 4। और तोड़ो, 12 को हम तोड़ सकते हैं। 4 तिया 4 4 4। ई काहेल तोड़े में लगल है, हम तो तोड़िए देंगे। 2 दूनी 4 काहेल है? 4 के तो डायरेक्ट रूट होता है। अब वो रूट भी काहेल बोलेंगे, हम तो कहेंगे जोड़ा और फिर जोड़ा। तो अगर 4 4 जोड़ा लग रहा तो सिर्फ 4 लिखो और सिर्फ 4 लिखो। 2 गो है ना, तो रूट से बाहर एक 4। 2 गो मिला ना तो एक 4, तो रूट अंडर बचा क्या? आंसर बोलो। 16 रूट 3। और ऐसे जिसको याद होता है, मतलब जिसको याद रहता है, देखो जिसको याद होगा कि समबाहु त्रिभुज, अर्चना बैच वाला समबाहु त्रिभुज का जिसको याद होगा अर्चना बैच से, वो बोलो अंडर रूट। जिसको पता है वो इतना मेहनत काहे करेगा झूठ मूठ के। वो यहाँ रूट अंडर 3/4। अब भुजा मतलब कितना? 8 के स्क्वायर रूट 3/4। 8 गुने 8 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 रूट 3। इधर इतना जब मेहनत की, इधर सीधा सीधी बन मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर स्क्वायर। इधर इतना जो ताम झाम किए, उधर सीधा सीधी बन गया। ऐसे वैसे दोनों सही है। आगे लिखो। छापना है? नहीं नहीं, हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं ना, जब मैं समझ में नहीं आता है कि कौन चीज़ पूछे थे या क्या याद रखे, इसलिए दोबारा पूछ देते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल और हीरोन फार्मूला हाँ अच्छा हाँ ठीक है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल
कब पूछे? हम तो अभी अभी पूछे रहे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखे भी है और नहीं लिखे मिटा दिए। लिखो आगे। सिर्फ इसलिए पूछते हैं जिससे कि याद आ जाए कि क्या याद रखना है। छठा के बाद सतमा के पहला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, 7 के पहला नंबर। एक्सरसाइज कैसे चल रही तो लिख भी नहीं किए। 14.1 एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब होता है ना, समबाहु माने हो गया कि अगर इस भुजा की लंबाई a है तो इधर भी a है और इधर भी, मतलब सम बाहु। सम मतलब, अब बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में सम माने बराबर। अब बाहु मतलब तो बराबर बराबर भुजा हो। और सब अगर जोड़ के देखें, इधर 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 तीनों को जोड़ते हैं ना, जैसे a प्लस a, तभी तो हम इसको कहते हैं कि परिमाप है। तो जोड़े तो 3, लेकिन क्वेश्चन में दिले है कि परिमाप उसका 36 है। तो a बराबर बोलो, a बराबर 12 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 भुजा मतलब a के स्क्वायर, भुजा मतलब तो यही है, तो √3/4। बोलो भुजा कितना? 8 है, 12 ने है, तो 12 गुने 4 तिया, तो बोलो कुल मिला जुला के 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 7 के दूसरा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप 60 सेंटी। यहाँ परिमाप कितना था? यहाँ परिमाप 36 था। परिमाप अगर 36 है तो डायरेक्ट भुजा पे आओ, कितना हो गया? भुजा तो 20 होगा, 12 ने अभी अभी जो बताए हम, अभी अभी जो बताए इसमें परिमाप कितना था? मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई जब जोड़ते हैं तब 36 आता है।
परिमाप मतलब तीनों को जोड़कर कितना था परिमाप? तो एक भुजा कितना हुआ? 12 12 12। लेकिन अगर 36 के बजाय अभी अभी दिए हैं हम कि परिमाप 60 है, तो भुजा बोलो। भुजा 20 और कोई बात नहीं, इसे भी हम नहीं लिख रहे थे। समबाहु त्रिभुज के परिमाप अभी कितना है? 60। तो ही बोलो कि भुजा कितना होगा? 20। और क्षेत्रफल कितना होगा? बना के बैठल है रे इधर। 7 के दूसरा अगर परिमाप 60 है तो भुजा 20 होगा। यहाँ भी 20 बंद करके देखो, वाला बंद कर दो। भुजा यहाँ भी कितना होगा? 20। अब समबाहु त्रिभुज पूरा लिख दे कि अपने लिखा जाएगा, समझ में आ गया? जा क्या लिखते हैं? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज के परिमाप हम यहाँ पे लिख देंगे कि 60 है। आज सूत्र से जाते ए प्लस तीनों को जोड़कर 60, तीनों जोड़ेंगे तो 3a बराबर 60। 3 से ए वाला कैंसिल, तो ए बराबर बोलो कितना? ए निकल गया। और अब बोलेंगे कि सम बाहु त्रिभुज का सूत्र बोलो। √3/4 गुने भुजा मतलब हम किसको मान के चल रहे हैं? ए भुजा ए। हाँ वो ए निकल गया है कितना? 20 गुने 20। 4 से ही वाला कैंसिल। अच्छा 5 बार में ने 4, हाँ 5 बार में, तो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। ठीक, आगे। हाँ हाँ वो नीचे से परेशान सब है। लिखे अगला एक। अच्छा अगला नंबर है 8 के पहला। 8 के पहला एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। क्वेश्चन लिखने के बाद बना जरूर लेना। ऐसे पता नहीं तुम लोग में से के अनलिस्टेड में ही वीडियो देख लेता है, क्या देखते हो? अनलिस्टेड में ही वीडियो देख लेता है। अब बहुत है यार, इतना तो हम बोलेंगे कि वो तो अपने से पढ़े में एकदम पूरा मन लगे था तो नहीं। अच्छा तो पब्लिक करवूर करता है तब भी देखते हैं 10-11 लोग देख भी लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन लगातार ऐसा रहोगे तबे न, पता नहीं 10वां में जाके बिगड़ जाओ तो नहीं। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात लिखिए। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 25:17:12। 25:17:12। जैसे अगर आप अनटाइमली आपको वीडियो मिल जाता है ना, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो वो अनलिस्टेड रहता है। और आपको वीडियो नहीं मिलता, आप प्ले लिस्ट में जाके देखते होंगे तब मिलेगा आपको, वो अनलिस्टेड रहता है। क्योंकि ऐसे तो आपके पास वीडियो पहुंचेगा टाइम से 7:30 बजे 10वां है और 6:30 बजे जाता है। अच्छा है, लिखो अच्छा है, आप लोग पहले देख लेते हैं। तो एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 25:17:12। ऐसा टाइम फिक्स है कि आपको 6:30 बजे मिल जाता है। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 25:17:12 और इसका परिमाप 540 मीटर है। परिमाप 540 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप कितना बोले? उधर ध्यान था। परिमाप 500। अब भुजा के लंबाई तो नहीं बोल सकते हैं, भुजा की लंबाई है, अनुपात है कितना तो उसमें 1 से x लगा देना।
जब भी भुजा के अनुपात रहे, जब भी भुजा के अनुपात रहे, जब भी भुजा के या भुजाओं के बीच में अनुपात रहे तो हाँ उसमें x लगाना है। x इसलिए क्योंकि वो रेशियो है। ठीक है 8 के हाँ आओ कहाँ चाचा आजा। 8 के पहला कोई बात नहीं। 8 के पहला एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना कितना है? 25 और मान लो ये वाला 12, ये वाला 17, ये वाला अरे कैसा हूँ दिखाने में कि हाँ भाई 25 है 17 है और लेकिन ये भुजाओं की लंबाई नहीं है, ये भुजाओं के बीच में अनुपात है। कह सकते हैं कि 25 अनुपात 17 अनुपात 12 मतलब ये भुजा है ये नहीं है। अगर अनुपात हटाना है तो बोलो 25x पहली भुजा, 17x दूसरी भुजा और 12x तीसरी भुजा। इन तीनों भुजाओं की लंबाई हो गया 25x 17x और ठीक है ये भुजा है, ये भुजाओं के बीच में अनुपात है। ये कह सकते हैं कि 25 और 17 और 12 जो आपको दिखाई दे रहा है ये भुजाओं का अनुपात है या कहो कि भुजाओं के बीच में अनुपात है। लेकिन ये वजह ये जो लिखे है ना ये डायरेक्ट भुजाएं ही हैं, ये डायरेक्ट भुजाएं ही हैं। चालू करके देखो उससे बीच में थोड़ा सा परेशान थे इसलिए उसको बंद करवा दिए थे। भुजाएं कितना कितना है? 25x 17x और ये वाला 12x। परिमाप कैसे लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप, अरे त्रिभुज क्या किसी का भी अगर परिमाप पूछे ना तो एक ही नियम है कि जितना भी भुजा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में कई भुजा? जब चतुर्भुज पढ़ेंगे तो यहाँ 3 भुजा है तो जितना है सबको जोड़ दो, मतलब 12 प्लस 17 प्लस 25 तीनों को जोड़कर आप बोलो परिमाप कितना दे रहे हैं? क्वेश्चन में 500, लेकिन तो गलती कर दी है क्योंकि 12 17 25 जो लग रहा है ये नहीं दे रहा था, हम इसमें लगा देंगे 12x 17x। ये तो ध्यान ही नहीं दिए काहे लगाए वो, चलो भाई लगा देते हटाओ। मैंने की कंपटीशन वाला आदत इसलिए नहीं लगा रहे थे। हम क्या करने वाले थे ना कि 12 17 25 जोड़कर और डायरेक्टे बाद में लगा देते एक। खैर कोई बात नहीं, बोलो 12 17 25 कितना? 54। 54 से काट दो, x बराबर कितना? x क्या है? x क्या है? x कह सकते हैं कोएफिशिएंट है। x मतलब हिंदी में बोले तो गुणांक है, हिंदी में गुणांक 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 हिंदी में गुणांक। किसका गुणांक? भुजाओं का। x गुणांक है किसका? अरे भुजाओं में ही तो x गुना हुआ है तो बोलो भुजाओं की लंबाई कितना कितना हो गया? जिसको समझ में आ रहा है वो एजा पे बैठा बैठा के बोलना शुरू कर देगा। 170 150। अब इतना निकले के बाद फिर लिखेंगे हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट s इंटू s माइनस बी। पहले तो s बताओ कितना? s कहाँ है? हम बताते s माने क्या होता है? अर्ध परिमिति। तो खुद सोचो कि तीनों के जोड़कर जो आएगा वही क्या है? तीनों के जोड़ के जो आएगा वही क्या है? तीनों के जोड़ के आएगा वही है परिमिति या तो परिमाप। अब तीनों के जोड़ कर शुरू से दिले
500। तो हम अलग से काहे एक्स्ट्रा जोड़े, जोड़ले है ये था तो 540 बटा 1 मिनट। तो ये तीनों जोड़ के भी चेक कर लो, भुजा है न 120, 170, 250। एक बार जोड़ के देखो, एक बार जोड़ के देखो आएगा कितना। लेकिन हम टाइम का हेल बर्बाद करें, हम जान रहे हैं कि पहले से परिमाप लिख ले। तो जब पहले से परिमाप 540 है ये है तो हम डायरेक्ट 540 बटा 2 कर दिए और कट के कितना 200। यहाँ 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 100, 270 माइनस 250, घटा देते हैं 270 की घटाओ 150, वहाँ घटाओ 100, उधर घटाओ 20। देखते हैं 100 तो ऐसे भी 10 निकल जाएगा। 270 इतना नहीं तोड़ना है, बस काम चला। इसको ध्यान से 9 तोड़ना है, 3 लिखना है और गुने 10 लिखना है। का है कि 9 के रूट निकाल सकेंगे हम। ये समझ में आया कि 9 तिया 27 गुने 10 ऐसे भी क्या है। अच्छा वैसे ही बताओ कि 15 को क्या क्या हम लिखेंगे, बोलो। 5 गुने 3 गुने और 10 लिख देंगे क्योंकि 150 है। 100 है, दिमाग खराब है। 100 का हेल तोड़े में लगल हो। 100 के तो रूट जानवे करते हैं कि 10 होता है। 20 भले ही तोड़ो, कितना कहता है 2 गुने 2 गुने 2 है ढक्कन बिना डिब्बा के। जब आप 4 के रूट जानिए रहे तो उतना काहल तोड़े में लगल है। डायरेक्ट बोलो 100 के रूट, 9 के रूट और 4 के रूट। तो कम से कम ही डायरेक्ट समझ में आता है कि 3 10 और यहाँ से 2। बाकी जो बचल है वो जोड़ा लगा देंगे। जैसे 10 और 10 जोड़ा मिल गया, ये भी बाहर। 5 5 भी जोड़ा मिल गया बाहर। 3 3 भी जोड़ा मिल गया, हाँ बाहर। तो कितना हो गया 3। फिर बोलो 100 के लिए 10, फिर बोलो 4 के लिए। और अब जो जोड़ा जोड़ा निकल के बाहर आए कौन कौन 10, और बोलो 3, और बता 5। ये सब गुना करके बताइए कि कितना आएगा। कितना 9000 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। बन जाएगा। हाँ बोल तो देते हो, बनेगा तब ने। ये कैमा था 8 के दूसरा लिखो। अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा क्लियर हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15, मतलब 13:14:15। अरे उसको रख लो, ठीक है, उसको रख लो। वो इस्तेमाल होता था मेरे यहाँ, ठीक है, वो पूजा में इस्तेमाल होता था। अब तुम उठा लिए हो तो हमारे यहाँ भी न। ईमानदारी से बताओ, दोनों में क्यों उठाए? दोनों ने एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है। रख लेना, कोई गलत चीज़ नहीं। एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है।
यदि उसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है, यदि उसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप कितना बोले हैं? 84 सेंटीमीटर। और भुजाओं के बीच में अनुपात कितना बोले हैं? 13, 14 और तो ये तो चाहे तो हम ऐसे ही बता देंगे। पहले 13, 14, 15 को जोड़ो। कितना? अब 42 है ना, उसमें कितना दे ले? मतलब 42 को कई गुना है? 2 गुना है। इसका मतलब है भुजा जो तुम बोल रहे हो ना, इसे यहीं पे देखते हैं ना भाई। छोड़ो हटाओ, पहले यही वाला हिसाब जो अभी दिए है उसको भूल जाइए, इसको देखिए। 8 के पहले देख लो जो अभी अभी बताए। यहाँ ध्यान देना। यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इसमें कितना था? 8 के पहला 25। मतलब इसके हिसाब से अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? इन तीनों को जोड़ते हैं तो, और यहाँ देले कितना है? मतलब इससे कई गुना है। इसका ये मतलब हो गया ना कि सब के सब 10 10 10 10 गुना हो। तो ये वाला भुजा कितना हो गया? वो कितना हो गया? ये कितना हो गया? आसानी से निकल जाता है। उतना लिखे उखे का ताम झाम भी नहीं है। जैसे अभी ये जो हम दिए उसमें बोलो भुजाओं के बीच में अनुपात कितना कितना? अभी जो हम दिए हैं वो त्रिभुज के 3 भुजाएं कितना? 13, 14, 15। ये भुजा है ना, ये तो सिर्फ अनुपात है। 13 अनुपात 15। मतलब अनुपात के हिसाब से ही अगर हम देखें तो बोलो जोड़कर कितना आया? और उसमें खुद देले है कितना? मतलब इससे कई गुना? कई गुना है? इसका मतलब ही 13 नहीं होगा, वो वाला 14 नहीं होगा, ये वाला 15 नहीं होगा। यानी कि ये तीनों जोड़कर जितना आया उससे तो ये वाला रियली में 2 गुना है। एक्चुअली एग्जैक्टली 2 गुना है। तो वो सब भी 2 2 2 2 2 उसको गुना कर दो, तभी तो ये 26, ये वाला 28, ये वाला, और उसके बाद जोड़ो 26, 28, 30। इन सबको जोड़ के देखो, जोड़े ले आता है? जोड़ आता है तो कोई जोड़ के देख सकता है कि 26, 28 और 30 जोड़ने पर कितना आएगा? आ जाता है ना। ऐसे भले नहीं आ रहा था, लेकिन वो लिखेंगे कैसे? तो चल आ जाए यहाँ पे। ये हो गया भुजाओं का, या बोलो भुजाओं के बीच में अनुपात। ये है भुजाओं का अनुपात। आई जो देख रहे हैं नहीं, हो गया भुजाएं कितना कितना? 13x, 14x और 15x। 13x, 14x और 15x। परिमाप कैसे निकालेंगे हम? परिमाप हम कैसे निकालेंगे? परिमाप बराबर कितना है यहाँ? a प्लस b प्लस c। 13x प्लस 14x प्लस, और हम तो ऐसा ही शॉर्टकटे बता दिए कि 13, 14, 15 इन तीनों को जोड़कर कितना आया? 42। लेकिन रियली 42 था नहीं, कितना था? 84। इससे कई गुना ज़्यादा था, तो हम डायरेक्ट 2 गुना कर देते, इसको कर देते 26, इसको बना देते 28, इसको बना देते। वो तो हम बिना लिखले बता दिए शुरू में। लेकिन ठगना है भाई तो नहीं कर, इस बार ठगे के लेते हैं। सब ठगे लिखेंगे ना। 26, 13, बोलो कितना? देख हम साफ दिल के इसलिए बताते कि ठगने हैं आपको। मैथ के मतलब होता है जल्दी बनाना, तो जल्दी तो हम बता दिए कि भुजा 26, 28 और
लेकिन मास्टर लोग जो उदाहरण से पढ़ाते हैं उसको लगता है कि ऐसा ही अच्छा है, वैसा ही लिखो भाई। आप बोलो कितना, और आप बताइए भुजाओं कितना कितना, या भुजाएं कितना कितना, या भुजाओं की लंबाई या भुजाएं की लंबाई जो भी हो, तो इसमें 2 गुना कर दो, 13 13 x मतलब 2 तो 26 हो गया। और बोलो, और बोलो, और आप बताइए कि त्रिभुज का अंडर रूट s इंटू अंडर रूट s मतलब s जो होता है ना, जेस हम लोग लिखते हैं, वो कहते हैं प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़कर बटा 2। तो ऐसे भी तीनों जोड़कर कितना है, परिमाप कितना है। तो टाइम बर्बाद करना है या लिख के उसको दिखाना है, तो यही पे से घेर, या फिर लिख देना कि इसे कट गया कई बार में। और अब बोलो कितना, 42 इंटू 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 अंडर रूट 42 16 14 12। अब जितना हो सकता है काम चला। जैसे कोई कहे कि हम 16 के तोड़ देंगे, तो ढक्कन है तो बिना डिब्बा के काय ले रहा तोड़े में लगल है। अरे इसको नहीं तोड़ना है, तोड़ने हैं तो इसको सोचो, 42 को 7, हाँ डायरेक्ट 14 दूनी 42 रखिए बालो पर 14 दूनी 42 आ रहा, 14 तिया 14 दूनी 42। तो 14 दूनी क्या होता है, अच्छा पता नहीं था हमरा। 14 तिया 42, 14 तिया 16 रहे दो। अब मेरा ऐसा ही काहे तोड़े, 14 तिया 42 ही काहे तोड़े। अरे एक बार 14 इधर है, एक बार यहाँ है, दोनों मिलके बाहर, फिर 12 3 चके, इसको 6 दूनी 12 काहे तोड़े, 3 चक 12 काहे तोड़े। ढक्कन 3 3 दोनों मिल जाएगा, 4 तो खैर अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो बोलो 14 2 बार है तो एक बार बाहर, हाँ 3 भी बाहर, 16 तो खैर जोड़ा के जरूरते नहीं, ये तो अपने आप 16 के अंदर 4 और 4 2 बार है, तो एगो 4 निकल गया। 4 के अंदर 2 और 2 2 बार है, तो सब गुना करके देखे कितना हो गया, कितना 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। तो एक और हिसाब है, 9वां भी क्लियर कर देंगे, टाइप ख़त्म हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में। और वो कहाँ है, पढ़ाई एक नशा है, हम इस नशे से दूर रहते हैं। 10 तुम्हारे यहाँ घर में होता है, किसी के यहाँ, तो किसी के यहाँ दिया हुआ रहता है। तो कल बोल रहे थे ना कि लगा तो नहीं पूरा उठ उठ के चल जाते हो, हमने नहीं होता है। जैसे हम लोग के यहाँ अगर देता है कोई तो लगा दिए ना, तो उसको कोई मतलब नहीं। अब एक के बार आएगा वो कल है रात में प्रसादी खाने के लिए, और फिर उसके बाद गया तो गया घाट पे, आने तो फिर लास्ट में 12 दिन प्रसादी लेवे ले, क्योंकि आप लगा दिए तो फिर आप वहाँ बैठ के चूल्हा में आग थोड़ा फूकिएगा। ठीक है आज हम छुट्टी देते हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं।
आज हम छोड़ देंगे, आज पढ़ा के छुट्टी। हाँ हम समझ सकते हैं उतना। नहीं भाई छठ है तो 3 दिन की छुट्टी दे देते हैं। लोहंडा पहली अरग, हम समझते हैं, हम आपके भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। ज़्यादा अनर्गल हो रहा है, कोई बात नहीं। आज पढ़ा के उसके बाद उसको खड़ना, हम नहीं लोहंडा बोलते हैं। लोहंडा की छुट्टी, पहली अरग की छुट्टी और फिर 3 दिन छुट्टी। शनिवार भी एक दिन थोड़ा सा आराम कर दे देंगे। हाँ मजाक नहीं कर रहे, हम समझ रहे हैं, क्योंकि जहाँ आप लोग मेला वेला घूमते हैं वहाँ थोड़ा सा माहौल बनल रहता है, लगता है शनियों बार के नहीं जाएंगे। चल भाई एक दिन आरामे से ही। देखो भाई के मतलब सिर्फ हानि झानी से नहीं होता है, सही बताते हैं। सिर्फ अगर 2-3 दिन थोड़ा सा आराम, जैसे हम सूर्याल है कि हम तो पढ़ेबे करेंगे, हमारा नहीं लगता ही सही है। अगर 1-2 दिन आपको लगता है कि आराम करना चाहिए तो आराम कर लो, 2 दिन में कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। आराम का है कि देखो, अरे बिहार के ये सबसे हाँ बड़ा या महा, इसलिए कैमरा के सामने बोले नहीं भाई हम छुट्टी दे देते हैं, नहीं तो तू सब हमारा पागल घोषित कर देगा। नहीं जाइए 3 दिन, 3 दिन क्या, हम आपको 4 दिन के लिए छुट्टी देते हैं। हम देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन देख रहे हैं कि तू सबके अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम फिर किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। नहीं कहते हैं कि जिसके लिए गार्जियन कमाता है और वो तरबियन खुश रहे तो वैसा कमाए पानी में जाए। मुझे पढ़ावल ने सबसे पहले आपका मन होना चाहिए कि हमको पढ़ना है। कोई बात नहीं, लिखो। एक त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना बोले, 5, 12 और 13 के अनुपात में, और त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो सबसे बड़ा चीज़ है ना कि अधिकांश डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग सभी के यहाँ छठ, अरे नहीं होता है ना, तो अगल बगल के फेरा में वो लगल है, बगल में है चल गया ओकरा ही छठ है, तो ओकर आधा दिन जिसके यहाँ छठ हो रहा है ना उसी के यहाँ कब बीत गया। इसीलिए हम 3 दिन की छुट्टी या 1 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 अनुपात में है। आप परिमाप पहले से दे ले, कितना परिमाप है 100, 5, 12, 13 इन तीनों को जोड़ो, कितना 30, पक्का। यहाँ 30 आना चाहिए, मतलब 30 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था, मतलब उससे ये 4 गुना ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि 20 होगा, 48 होगा, ये 5 नहीं 20 होगा, ये 20 नहीं 48 होगा, और ये 13 नहीं, फिर भी कितना के लिखे की आदत होता है, तो उसके लिए लिखो भुजाओं का अनुपात, कितना कितना 5 अनुपात 13, 5 अनुपात 12 अनुपात। भुजा अगर डायरेक्ट बोले भुजाएं या भुजाओं को लिखो तो 5x 12x, और परिमाप में क्या होता है कि 5x 12x और तीनों को जोड़ो, आप बोलो 30x, 30 दूनी
x बराबर, अरे 30 दूनी 60, नहीं सॉरी 60, 30 चक्के, हाँ हाँ समझ। अब लिखेंगे भुजाओं की, वो तो हम पहले ही लिख दिए थे, कितना कितना। फिर भी किसी को लगे कि हम यहाँ से निकालना चाहते तो बोलो x मने कितना, तो 5 के 20, ये वाला और ये वाला, तो इतना काम तो हम शुरू में कर दिए थे। और अब बताइए त्रिभुज का, ऐसे एक चीज़ यहाँ बता, इसके लिए बता, देखो इसके लिए बताते हैं, इसके लिए कितना कितना था, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सिर्फ 9 के लिए, बार बार बोल रहे 9 के लिए, काहे ने, क्योंकि 5, 12, 13 त्रिक पाइथागोरस फॉलो करता है, 5, 12, 13 त्रिक पाइथागोरस फॉलो करता है। बोलो कैसे, एक्स लगा के, आग लगा के, एक्स लगा के, 5, 12, 13 त्रिक पाइथागोरस फॉलो करता है, कैसे, फेविकॉल लगा के, तो सब ढक्कन है। त्रिक पाइथागोरस कैसे चेक करते हैं, इसको मालूम होगा कैसे चेक करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इसमें कर्ण कौन है जो सबसे बड़ा है, तो 13 का स्क्वायर कितना, और लंब कौन, 5 का स्क्वायर इधर, ध्यान से देखो दोनों तरफ बराबर न है, तो हम कहेंगे कि जो 13 देख रहे हैं ना, ये 13 जो देख रहे हैं क्या है, और 5 और 12 में से किसी को भी लंब मान लो, तो दूसरा ऐसे कैसे हो गया, ऐसे हो गया क्योंकि त्रिक पाइथागोरस को फॉलो, तो 13 से संबंधित, 15 से संबंधित और 5 से संबंधित जो भुजा बना, मतलब 13 में गुना करने के बाद क्या बन गया था, 52, और 12 में गुना किए 4 से तो क्या बन गया था, और 5 में गुना किए 4 से तो क्या बन गया था, 20। तो हम अभी भी वही बोलेंगे कि ई काम करेगा लंब का, और ये काम करेगा, तो जिसको ये समझ में आया है उसके लिए बताते हैं कि इस के फेरा में पागल मत होना, डायरेक्ट लिखना 1/, ढेरे टाइम बच जाएगा आपका, और 1/2 गुने आधार माने दोनों में से किसी को भी समझ लो, 20 ऊंचाई मतलब 48, 2 से गया 10 और आंसर हो जाएगा 400। आज ढेर तेज बनता है, चलो मीटर, जो सोच रहा है कि हम तो इस पे ही बनाएंगे, तो आप बना के देखो आंसर, ये एक्स्ट्रा चीज़ था हम समझा दिए, लिखना है तो छाप लो, आज यहीं तक। क्योंकि इसके बाद अब टाइप चेंज होगा, वो अब टाइप हम कल बताएंगे।